नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑडिशन अमन प्रयास जिज्ञेस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 मार्च और 25 मार्च को जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उन सभी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लेंगे और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक का जो पीडीएफ है आपको वहाँ पर भेज दिया जा चुका है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि 1991 से 1998, विशेष रूप से 1996 से 98 की अवधि के दौरान जो है भारत में किस उद्योग की वृद्धि में महत्वपूर्ण गिरावट या सुस्ती देखी गई थी। चार ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर खनन का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। आर्थिक आंकड़ों के अनुसार 1966, 1996 से 97 और 97 से 98 में जो है औद्योगिक विकास जो है मुख्य रूप से यहाँ पर खनन यानी माइनिंग और बिजली क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के कारण जो है धीमा हो गया था। तो यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते उससे पहले जिनका भी आगे शिफ्टों में एग्ज़ाम है या जिनका भी जो है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये पीडीएफ जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। यहाँ पर 16 मार्च से जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा यूजी वाला यानी ग्रेजुएशन वाला, तब तक जो है आपको ये पीडीएफ शिफ्ट वाइज जो है मिलता जाएगा। अभी 600 प्रश्न तक जो अपडेटेड है, इसके साथ ही जो है लगभग इसमें आपको 1000 प्लस जो एक प्रश्न आपके कवर रहेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। साथ में उन प्रश्नों का आपको यहाँ पर क्यूज भी जो है मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं मात्र 30 रुपये में। बाय करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क करके जो है आप इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। डेमो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1991 के आर्थिक संकट के दौरान जो है भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि सरकार के पास आवश्यक आयात के लिए केवल कितने समय का फंड शेष था यानी कि बचा हुआ था। तो इसका राइट आंसर था 2 सप्ताह। इट वाज एल्सो रेफर्ड टू एज अ fortnight or 3 weeks in some reports, but 2 weeks is the most common answer regarding imports। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 सप्ताह ही था। इसके अलावा इन 1991 इंडिया फेस्ड सेवरल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। फॉरेक्स स्टेटस की बात करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू अंडर 1 बिलियन वैली इनफ फॉर 2 वीक्स फॉर इम्पोर्ट्स। एक्शन इंडिया ने क्या लिया था, तो इंडिया हैड टू एयरलिफ्ट गोल्ड रिजर्व टू प्लेज विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड फॉर अ लोन। रिजल्ट क्या हुआ था, दिस लीड टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स इन 1991। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से क्या 1991 के आर्थिक सुधारों या वैश्वीकरण का प्रभाव या घटक नहीं है। चार ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन रुपए का उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर बैंक का राष्ट्रीयकरण था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। कारण ये बहुत पहले ही जो है 1969-1980 में जो है हो गया था और 1991 के आर्थिक सुधार निजीकरण पर जो है केंद्रित थे, न कि राष्ट्रीयकरण पर। इसके अलावा एक आपका रुपये का अवमूल्यन दिया गया था। तो ये निर्यात बढ़ाने और भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए जो है 1991 में उठाया गया एक प्रमुख कदम था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार देता है। राइट आंसर अनुच्छेद 137 हो जाएगा। आर्टिकल 137 स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और एनी रूल्स मेड under Article 145, the Supreme Court has the power to review any judgment pronounced or order made by it। तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि को सुधारने या न्याय की विफलता को रोकने के लिए है। समय सीमा की बात करेंगे तो रिव्यू पिटीशन निर्णय के 30 दिनों के भीतर जो है दायर की जानी चाहिए। यह मामले की सुनवाई नहीं है, यह इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद में वोटों का वेटेज भार क्या है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, केंद्र का 1/3 और राज्य का 2/3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जीएसटी परिषद की बैठक में जो है केंद्र सरकार के वोट का भार जो है वेटेज जो है कुल डाले गए
वोटों का 1/3 है और सभी राज्य सरकारों के वोटों का संयुक्त भाग 2/3 है। किसी भी निर्णय को पास करने के लिए जो है 3/4 भारित मतों की जो है आवश्यकता होती है, अर्थात केंद्र की सहमति और राज्य के व्यापक समझौते के बिना भी जो है कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। एक क्वेश्चन था, बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो अपनी जैव विविधता और सफारी के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर जो यहाँ पर कर्नाटक था। इसका लोकेशन बेंगलुरु कर्नाटक है। स्थापना 1970 में, 1974 में जो है नेशनल पार्क यहाँ पर घोषित किया गया था। भारत का पहला यहाँ पर तितली पार्क है, चिड़ियाघर है और जंगल सफारी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, प्रारंभिक वैदिक काल में राजा को अक्सर गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है, तो इसका राइट आंसर था मवेशियों का स्वामी। ठीक है, यानी कि गायों का रक्षक जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। प्रारंभिक वैदिक काल जैसे कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान जो है समाज मुख्य रूप से पशुपालक था। मवेशियों यानी गौ को जो है धन का प्राथमिक रूप माना जाता था। कबीले का मुखिया जो है राजन किसी विशिष्ट क्षेत्र का शासक नहीं, बल्कि लोगों और उनके मवेशियों का नेता होता था। इसलिए राजा को जो है गुप्ती या मवेशियों का स्वामी या रक्षक जो है कहा जाता। एक क्वेश्चन था, अकबरनामा की रचना किसने किया? तो राइट आंसर अबुल फजल था। अकबरनामा जो है मुगल सम्राट अकबर का आधिकारिक इतिहास है, जिसे उनके दरबारी इतिहासकार और 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने जो है फारसी भाषा में लिखा था। भाषा भी याद रखिएगा। ये 3 भागों में है, तीसरा भाग जो है आपका यहाँ पर आईने अकबरी है। एक क्वेश्चन था कि द बुक द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स डेट दैट फॉरजेट a letter released on the 5th anniversary of the emergency in 2025 प्राइमली फोकस ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ विच पीरियड पूछा था। तो पीरियड इसका राइट आंसर जो है 1975 से 1977 हो जाएगा। अगर आपका विच लीडर पूछता तो इसका राइट आंसर जो है नरेंद्र मोदी होता। तो द बुक डिटेल्स नरेंद्र मोदी जर्नी इंक्लूडिंग हिज टाइम स्पेंट अंडरग्राउंड एंड हिज एफर्ट टू रेसिस्ट द इमरजेंसी व्हाइल वर्किंग एज एन आरएसएस प्रचारक। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था, एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में विश्वविद्यालय श्रेणी में जो है किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर जो है जेएनयू यानी कि न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगर आपसे जो है आईआईटी पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर में भी आईआईटी मद्रास हो जाएगा। ठीक है, ऑल द आईआईटी मद्रास इज द ओवरऑल लीडर इन द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो बेबी शायद आपका इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आईआईटी मद्रास हो जाएगा। इट इज़ ए क्लासिफाइड डिफरेंटली एंड डिड नॉट टॉप द यूनिवर्सिटी लिस्ट। लेकिन यूनिवर्सिटी कैटेगरी में जो है आपका यहाँ पर जो है कौन है, आईएसएस बेंगलुरु हैज़ कंसिस्टेंटली हेल्ड रैंक ऑन द यूनिवर्सिटी कैटेगरी। ठीक, तो देखिएगा इसका ऑप्शन क्या पूछा गया था, मेरे अकॉर्डिंग तो आपका आईआईटी पूछा गया था, तो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, द भीमबेटका रॉक शेल्टर एंड मेजर पैलियोलिथिक साइट्स आर लोकेटेड नियर विच रिवर? राइट आंसर जो है नर्मदा रिवर यहाँ पर हो जाएगा। भीमबेटका शिलाश्रय कहाँ पर स्थित है? तो नर्मदा। अगर पूछेगा कहाँ, तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। नॉन एज द प्री हिस्टोरिक कैप पेंटिंग एंड पैलियोलिथिक टूल्स, इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट and this site is situated close the Narmada Valley, specifically near the रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक क्वेश्चन था, भारत में चाय की खेती जो है मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्रित है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर था उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी और प्रचुर वर्षा, इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। टी रिक्वायर्ड वार्म मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री वेदर, एसिडिक सॉइल एंड द हाई रेनफॉल, जैसे 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर। मुख्य क्षेत्र की बात करेंगे तो असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड त्रिपुरा इसका मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा टॉप प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो असम हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। अनुकूल परिस्थितियाँ की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ह्यूमस रिच सॉइल। लेबर की बात करेंगे तो रिक्वायर्ड चीप स्किल्ड लेबर फॉर पल्किंग। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला है कि पृथ्वी की सतह से जो है किस गहराई पर कोर मेंटल सीमा गुटेनबर्ग असमर्थता स्थित है? तो राइट आंसर 2900 किलोमीटर हो जाएगा। मेंटल यानी मोह, असमर्थता जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक यहाँ पर फैला हुआ है, जहाँ यह तरल बाहरी कोर यानी कि आउटर कोर से मिलती है। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? राइट आंसर जो है यहाँ पर 22 हो जाएगा। मूल रूप से संविधान के लागू होने पर जो है 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो केवल 14 भाषाएं थी, अब जो है 22 भाषाएं हैं।
1969 में जो है 21वां संशोधन किया गया था जिसके माध्यम से सिंधी जोड़ा गया। 1992 में 71वां संशोधन किया गया था जिसके माध्यम से कोंकणी नमक नेपाली यानी कि शॉर्ट फॉर्म में नमक से याद रखेंगे उसको जोड़ा गया था। 2003 में जो है 92वां संशोधन हुआ था, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है जोड़ा गया। 22 भाषाओं की सूची को भी आप लोग देखेंगे, कल पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 22 भाषाओं की सूची में नहीं है। तो असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी भी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है। इसके अलावा मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, इसके अलावा उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, इसके अलावा जो है संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, आपका यहाँ पर उर्दू है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था प्रख्यात विधिवेत्ता एल.एम. सिंघवी के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान यानी लाइफ गिविंग प्रोविजन इस विवरण से उनका क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर था वे सामाजिक न्याय के दर्शन और संविधान के मूल का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका राइट आंसर था। एल.एम. सिंघवी ने जो है डीपीएसबी को जो है जीवनदायी प्रावधान कहा क्योंकि उनका मानना था कि वे संविधान में शामिल एक सामाजिक न्याय के दर्शन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है उसे अद्भुत विशेषता कहा, जबकि ग्रैनविल ऑस्टिन ने उन्हें संविधान का अंतरात्मा कहा। किसको? डीपीएसपी को। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि यदि एक config.ini फाइल विंडोज़ कंप्यूटर पर मुख्य ड्राइव यानी सी की रूट डायरेक्टरी में स्थित है तो खोलने या संदर्भित करने का सही तरीका। ठीक है, तो सी ये वाला, फिर जो है आईफोन config.ini जो है इसका राइट आंसर था ये वाला। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा नो एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का 97वां संशोधन 2011 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति था। ठीक है, इसके अलावा कुछ 97th अमेंडमेंट के की प्रोविजन को देखें तो फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 90 इट मेट द राइट टू फॉर्म फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19A क्लॉज 3 it added a new directive principle of state policy DPSP requiring the state to promote the voluntary formation and democratic control of the societies। इसके अलावा नया पार्ट 9B को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इंसर्टेड a dedicated part 9B article 243Z2 title the cooperative societies into the constitutions। एक क्वेश्चन था 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण की सदस्यता के लिए जो है अयोग्यताएं परिभाषित की गई है। राइट आंसर यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका यहाँ पर राइट आंसर था। इसके पर्पस की बात करेंगे तो नगर पालिका की सदस्यता के लिए अयोग्यता है आयु सीमा जो है 21 वर्ष की आयु होने पर या 25 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है अयोग्य नहीं होगा। राज्य विधायिका के कानून चुनाव कानूनों या राज्य विधायिका के द्वारा निर्मित कानून के तहत अयोग्य होंगे। इसके अलावा अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय जो है राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जो है किया जाता है। एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था। एक कथन था कि यह जो है संवैधानिक पूर्व मौजूदा और संवैधानिक पश्चात भविष्य के दोनों कानून की न्याय समीक्षा का प्रावधान करता है। एक था कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी विधि यहाँ पर शून्य होगी। ठीक है, पूछा था कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही था। ठीक है, आर्टिकल 13 का क्लोज 1 देखेंगे तो संविधान लागू होने से पहले के कानूनों यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लागू होता है। यदि वह मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वह शून्य होंगे। आर्टिकल 32 की बात करेंगे तो संविधान लागू होने के बाद के कानूनों यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लागू होता है। राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो। यहाँ पर न्याय समीक्षा की बात करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू का आदान प्रदान करता है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 कानूनों को जो है असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था भारत में नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू किया था। मेरे जानकारी में ये प्रश्न आपका तीसरा बार जो है पूछा है आज। इसका राइट आंसर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। यह जो है पहला पुर्तगाली वायसराय था और उसने जो है फ्रांसिस्को द अल्मेडा हिंद महासागर में नौसैनिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए जो नीति यहाँ पर शुरू की थी। एक था पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा
जो है किस वर्ष यहाँ पर कालीकट यानी भारत पहुँचा? राइट आंसर जो है 1498 हो जाएगा। वास्को डी गामा लैंडेड एट कपार नियर कालीकट, मॉडर्न डे Kozhikode, Kerala on May 20, 1498. He was the first European to reach India by sea, discovering the direct maritime route via the Cape of Good Hope. तो पूछा था कहाँ पर आया था, तो कालीकट इसका राइट आंसर था। वर्ड्स आपसे नहीं पूछा था, कालीकट पूछा था। ठीक है। एक क्वेश्चन था दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह जो है यहाँ पर कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे और उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन में भी जो है 12 मार्च 1930 का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। गांधी जी ने जो है 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी। ब्रिटिश नमक कानून नमक कर का विरोध जो है इन्होंने किया था। समाप्ति की बात करेंगे तो 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर जो है यहाँ पर इस कानून को जो है तोड़ दिया था। ठीक है, तो आप इसको भी जो है प्यार पर याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की एसआई क्या, यानी कि ऊष्मागतिकी तापमान जो है आपसे यहाँ पर जो है पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है केल्विन था। ऐसा यूनिट केल्विन जिसे के से डिनोट करते हैं। केल्विन की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो है तापमान का आधारभूत यहाँ पर इकाई होता है। इसके अलावा जो है प्रतीक की बात करेंगे तो के है, इसमें डिग्री चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता। 0 केल्विन इक्वल टू -273.515 डिग्री सेल्सियस जो है आपका यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि वो परिघटना जिसके द्वारा प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर जो है मुड़ जाती है, तो पूछा था क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर जो था अपवर्तन था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर अपवर्तन जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह जो है पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उससे पहले आपको बताते चले अपवर्तन होता क्या है, रिफ्रैक्शन। तो जब प्रकाश की किरणें जो है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है तिरछी जाती है और उसकी गति में परिवर्तन के कारण जो है उसकी दिशा में बदलाव का मुड़ना को ही जो है हम लोग अपवर्तन जो है कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा कॉज यानी कारण की बात करेंगे तो प्रकाश की गति में जो है यहाँ पर परिवर्तन जो है होता है। इसके अलावा जो है रेयर टू डेंसर यानी कि विरल से सघन माध्यम की बात करते हैं तो अविलंब की ओर झुकना जो है होता है। इसके अलावा जो है सघन से विरल की बात करेंगे तो अविलंब से दूर हटना जो है होता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। उदाहरण की बात करेंगे तो पानी के गिलास में पेंसिल का मोड़ा हुआ दिखना। इसके अलावा इंद्रधनुष तारों का टिमटिमाना जो है कि आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन का ही जो है आपका यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था वो पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास पहल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का जो है प्राथमिक फोकस जो है आपसे यहाँ पर जो है पूछा गया था। तो राइट आंसर 2030 तक जो है गरीबी उन्मूलन, 2030 तक जो है आपका यहाँ पर गरीबी उन्मूलन हो गया और समानता कम करना हो गया। इसके अलावा जो है पर्यावरण संरक्षण हो गया। ठीक है, तो इसका ही यही जो है आपका इसका लक्ष्य है SDG का। ठीक है, तो आप इसको भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया कि ब्रूंडलैंड आयोग 1970 में जो ब्रूंडलैंड आयोग जो है यहाँ पर बना था, तो उसी के बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि उसका आधिकारिक रिपोर्ट का शीर्षक क्या था। ठीक है, शीर्षक पूछा गया था तो आवर कॉमन फ्यूचर हमारा साझा भविष्य जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। द ब्रूटलैंड कमीशन चेयरमैन बाय G.R.O. हार्लेम ब्रटलैंड released this report in 1997 to address global environmental challenge. It famously defined sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need. ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में मई के अंत में मानसून गर्त के उत्तर की ओर बढ़ने का प्राथमिक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर था शिफ्ट इन विंड पैटर्न फ्रॉम ड्राई टू मॉइस्ट साउथ
वेस्टरलाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा, पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसे भारत का एक लघु औद्योगिक क्षेत्र माइनर इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है? तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र घाटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, इसका भी जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन पूछा गया था वो था कंप्यूटर सिस्टम में ASCII कोड जो है यहाँ पर क्या दर्शाता है? तो राइट आंसर करेक्टर इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि संख्यात्मक रूप में वर्ण या करेक्टर जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था वो पूछा गया था कि कंपाइलर के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पर सत्य है? ठीक है, सत्य का जो है पूछा गया था। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि यह एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो पूरे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में जो है यहाँ पर अनुवादित जो है यहाँ पर कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। इसके अलावा जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि अक्टूबर 2025 में जो है कुआलालंपुर में आयोजित 47 में आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय केंद्र बिंदु, तो इसका राइट आंसर समावेशिता और स्थिरता जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था। ठीक है, इसका होस्ट की बात करेंगे तो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था 26 से 28 अक्टूबर 2025 के मध्य में। थीम आपका इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशिता और सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थिरता था। मेन गोल की बात करेंगे तो इन्हेंसिंग रीजनल इंटीग्रेशन, ग्रीन फाइनेंस, सप्लाई चेन रिसाइलेंस एंड डिजिटल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इन सभी को भी याद रखिएगा। एक था गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ जो है किस प्राचीन ग्रंथ में जो है आपका यहाँ पर मिलता है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है जातक कथाएं हो जाएगा। एक क्वेश्चन था गुप्ती शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर मवेशियों का स्वामी यानी कि लॉर्ड ऑफ कैटल ऑफ द किंग जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर ही जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था। इसके अलावा ऋग्वेद समाज जो है मुख्य रूप से आपका यहाँ पर जो है पशुपालन पर ही जो है आधारित था। इसके अलावा जो है आपका राजा का मुख्य कार्य जो है अपने कबीले यानी कि जन, इसके अलावा जो है उनके मवेशियों की रक्षा करना था, इसलिए उन्हें जो है गोपती या यहाँ पर गोपा जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पंडित रविशंकर प्रसाद चौरसिया को जो है आपका 1984 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया था संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया कि उत्तर भारत में मई के महीने में मौसम में अचानक बदलाव, तेज़ हवाएं, धूल भरी आंधी का मुख्य कारण जो है पूछा गया था। तो राइट आंसर राइज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि इसका राइट आंसर था। मई में जो है सूर्य की किरणें यहाँ पर जो है सीधा पड़ता है, जिससे तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जैसे 45 डिग्री, कहीं कहीं 50 डिग्री तक। ये अत्यधिक गर्मी जो है उत्तर भारत में एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर जोन बनाती है, जो ठंडी और आर्द्र हवाओं को खींचकर आंधी तूफान पैदा करती है। एक क्वेश्चन था हाल ही में समाचारों में रहा UNEP पहल का प्राथमिक उद्देश्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 2025 में अपनी 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की संरचना, दक्षता और प्रभाव में सुधार लाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर में भी यही था। एक क्वेश्चन था काटने या क्षतिग्रस्त होने पर जो पौधे चिपचिपा सफ़ेद दुधिया पदार्थ देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जो है लेटेक्स था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर लेटेक्स हो जाए। इसके अलावा ये भी जो है एक विद्यार्थी के माध्यम से भेजा गया था जिनका नाम अखिल था, उसको भी जो है यहाँ पर देख लेते हैं ये, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है पूछे गए हैं। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है आर्टिकल 243 भी रिलेटेड, तो ये भी आपका हो गया। आर्टिकल 137 भी हो गया, कर्नाटक वाला बनरघट्टा का जो था वो आपका यहाँ पर हो गया। माइनर माइनिंग प्लेस आफ्टर छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो ब्रह्मपुत्र वैली इसका राइट आंसर था।
1991 से 92 का जो है टू इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन था। इसका था मेजर थर्मोडायनेमिक इन इमर्जिंग फील्ड, जिसका राइट आंसर रैंकाइन स्केल था। ठीक है, इसको भी देखिएगा। आसियान का मेन मोटो 97 हो गया। वुल वाटर पॉलिसी था, अकबरनामा था, भूपति था, प्लांट रिलीज लिक्विड टाइप, तो ये आपका लेटेक्स जो भी हम लोगों ने देखा। वास्को डी गामा का कालीकट वाला था, ब्रूटलैंड कमीशन भी था। इसके अलावा आर्टिकल 13 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, वो ये हो गया है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का भी इन्होंने बताया है कि ए पर्सन जो है a person bought article at 200 rupees and sold to the friend at 30% loss, and with the money he purchased another article and sold at the 75 gain, then the प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह का भी जो है कोई क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न जो है अभी तक हमें मिले हैं, और इन सारे प्रश्नों में जो है बहुत सारे लोगों ने जो है हमारी सहायता की है, जिनमें से एक का नाम जो है अभिषेक प्रसाद है। ठीक है, उन्होंने भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है बताए हैं। एक का नाम जो है यहाँ पर आपका तिलोक दूधी है, उन्होंने भी जो है बहुत सारे प्रश्न बताए हैं। और ज़्यादा जो प्रश्न आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न जिन्होंने बताया है उनका भी नाम जो है कोई नाम है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाम जो है नहीं मिल पाया है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न जैसे विवेक, इसके अलावा ख्वासिस, RK, हर्षित शर्मा, संतोष एस, कुश। ठीक है, उनका नाम कुश है। लगभग 30 प्रश्न जो है इन्होंने ही जो है बताया है। ठीक है, तो इन सारे लोगों का धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा आज का। इसके अलावा आप तक के शिफ्टों का कंबाइंड PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में। जय हिंद।